बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी हमारी समोसा कोन की है, रमज़ान के हवाले से ही है। तो आज हम बहुत ही मज़े की समोसा कोन की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसको मैंने मेजरिंग कप से यानी इस कप से मैंने नाप लिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का और 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूँगी और इसमें मैंने आधा टीस्पून अजवाइन भी डाली है, लेकिन वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी। तो अब मैं इसको क्रम्बल कर लूँगी, यानी ये मैदे को हमने ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैंने लिया है नीम गर्म पानी और ये थोड़ा थोड़ा डालकर मैं इसको एक सख्त सी डो बना लूँगी। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, लेकिन नॉर्मल सी हमें डो बनानी है। आटा मैंने गूँध लिया है, देखें एक सख्त सा आटा गूँध गया है। अब मैं इसको प्लास्टिक शॉपर में डालकर इसको रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और अब मैं इसमें छोटी सी तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने प्याज कटी हुई इसमें डाल दी है। तो अब मुझे इसको फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और इसको भी फ्राई कर लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। नमक हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी जो है 2 चुटकी। और अब मैं इसको भून लूँगी। तो इसमें टमाटर का पानी था तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अगर आप चाहें तो 2-3 चम्मच पानी के डालकर इसकी भुनाई कर लें। मैं थोड़ी सी सब्जियां इसमें डालूँगी। मटर मैंने 1 कप लिए है, गाजर मैंने 1 कप ली है और शिमला मिर्च 1 बड़ी मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब मैं ये सारी सब्जियां मैं इस मसाले में डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। सिर्फ 4-5 मैंने टेबल स्पून इसमें पानी डाला है और इसको मिक्स करके मैंने इसके ऊपर ढकना लगा दिया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूँगी ताकि ये अच्छी से गल जाए। मटरों को मैंने पहले से हाफ़ बॉयल कर लिया था क्योंकि शिमला मिर्च और गाजर जो है वो जल्दी गल जाती हैं। तो हाफ़ बॉयल करके मैंने इनको इस सब्ज़ियों के साथ डाल दिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ियाँ सारी गल चुकी हैं। तो अब हमें इसमें डालना है 2 टीस्पून सोया सॉस के, 4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस, 7 टेबल स्पून मैं इसमें केचप का डाल दूँगी। केचप डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें मैकरोनी डालूँगी। मैकरोनी 1 कप लेकर मैंने उबाल ली थी और उबली हुई मैकरोनी अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का सा मिक्स करके अब मैं इसमें जो है बंद गोभी कटी हुई डाल दूँगी। ये 1 कप है और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसका क्रंची टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून जो है भर के मायोनीज़ के, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें केचप डाला है। केचप हमने पहले भी इसमें डाला था। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और स्टफ़िंग हमारी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारी डो भी रेडी है। तो अब मैं इसको शॉपर से निकाल लूँगी और इसके मैं पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बार बना लिया है ताकि मैं इसके पेड़ों को जो है बराबर हिस्सों में काट कर एक जैसे पेड़े बना सकूं। तो देखें यहाँ पर मैंने सारे पेड़े इस तरह के तैयार कर लिए हैं। जिस तरह हम पूरी का पेड़ा लेते हैं बिल्कुल उतना ही है। मैंने इसको जो है वो बेल लिया है। तो हमने इसका साइज़ जो है वो आम रोटी से जितना ही रखना है या उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो बिल्कुल पतली सी रोटी है। यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब मैं इसको तवे पे थोड़ा सा पकाऊंगी। तवे को मैंने मीडियम गरम कर लिया है और अब जो रोटी है मैंने इस पे डाल दी है। ये चंद सेकंड में ही रोटी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है 4-5 सेकंड एक साइड से और 4-5 सेकंड एक साइड से मैंने इसको पकाया। तो देखें ये हमारी जो है समोसा पट्टी की तरह रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अगर आपने पहले से समोसा पट्टी फ्रीज़ की हुई है बनाकर तो आप उससे भी ये कोन बना सकती हैं। अब मैं इन तमाम रोटियों के 4 पीस बना लूँगी। सब रोटियों के मैंने 4 पीसेस काट लिए हैं। तो ढेर सारे
पीस तैयार हो चुके हैं। अब जो मैंने पीस इस्तेमाल करने हैं, कोन बनानी है, उतने मैं पीस इस्तेमाल करूँगी। बाकी उठाकर मैं इसको पैक करके फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि वक्त ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकूँ। 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लेकर इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है। अब एक पीस मैं उठाऊँगी और इसके जो कटी हुई एक साइड होगी उस पे मैंने ब्रश की मदद से ये घोल लगा दिया है। बहुत इजी है इसकी कोन बनाना। आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ही दफ़ा में देखने से समझ आ जाएगी। जिस तरफ हमने मैदा नहीं लगाया उस तरफ से उठाएं और इसको रोल करें, और जिस तरफ हमने मैदा लगाया है उसकी तरफ लाकर इसको रोल करते हुए कोन बनाकर चिपका दें। तो बड़ी इजी से ये कोन बन जाती है माशाल्लाह। देखें कितनी अच्छी कोन तैयार हुई है। मैं दूसरी भी आपको करके दिखाती हूँ। तो यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इसको रोल करना है। मैंने तमाम जो है कोन्स वो इसी तरह तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं करना है, मीडियम ऑयल गर्म करना है। तो अब मैं इसके अंदर एक कांटा डालूँगी। ये भी एक ट्रिक है, आपने इसको गौर से देखना है कि हम इसको फ्राई किस तरह करेंगे। तो कांटा लेकर मैंने इसको ऑयल के जो है वो ऊपर से मैंने इसको रखा है। बिल्कुल मैंने इसको छोड़ा नहीं। अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी कोन जो है वो पिचक जाएगी। तो हमें कांटा इसके अंदर ही रखना है और तेल की जो सतह है हमें उसके ऊपर रखते हुए इसको फ्राई करना है। जैसे ये एक साइड से हो जाएगी आपको महसूस हो जाएगा, आपने इसकी साइड थोड़ी सी पलट देनी है, लेकिन कांटा आपने इसके अंदर से बिल्कुल नहीं निकालना। जब ये थोड़ी सख्त हो जाए तो आपने दोनों कांटों की मदद से इसको घुमा कर गोल्डन कर लेना है। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह कोन जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो बाकी की कोन्स भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो माशाल्लाह मैंने सारी कोन्स को इसी तरह से तैयार कर लिया। अब हम इसमें स्टफ़िंग भर देंगे जो हमने मिक्स सब्ज़ियों और मैक्रोनी की तैयार की थी, और इसको मैंने भर दिया है। अब मैं इसके ऊपर केचप लगा दूँगी। आप चाहे तो मायोनीज़ या केचप कुछ भी लगा सकते हैं। सारी कोन्स को मैंने तैयार करके एक ट्रे में रख दिया है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत समोसा कोन्स तैयार हुई हैं। हमने इससे रोज़ा इफ्तार किया था। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रंची, जाज़बे नज़र और जायके में तो लाजवाब थी। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करें। दुआओं में याद रखिए। चलते चलते आखिरी बात, जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का रास्ता पैदा करता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमाता है। फ़ी अमानिल्लाह।